बाटला हाउस में इन दिनों जो खौफ पैदा हुआ है उसका असली कारण ये लाल निशान है जो अभी हमने दिखाया। ये जो लाल निशान है इसके बारे में क्या है? ये यूपी सिंचाई विभाग ने मार्किंग की है। हाँ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो लैंड है ये हमारी है, यानी जिन भी मकानों पर ये लाल निशान लगा है उन सब पर नोटिस उन्होंने लगाया है। हाँ। और वो भी करीबन 250 से 300 के करीब मकानात और दुकानात हैं इसके अंदर। हाँ। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, सिंचाई विभाग ने सरासर गलत तरीके से ये निशानात लगाएं। यहाँ भी लोग बहुत ज़माने से रह रहे हैं और काफ़ी वक्त हो गया रहता हुआ, खुद ने ही मकान बनाए, खुद ने ही लोगों ने वो किया। अच्छा, जब ये मकान बन रहे थे, जब सिंचाई विभाग कहाँ थी? कोई ऐसा तो है नहीं कि ये 2 दिन में, ये 1 हफ्ते में या 10 दिन में ये कॉलोनी बस गई हो। यहाँ रहने वाले 20-20, 50-50 साल के पुराने लोग अब देखिए वहाँ पर भी उन मकानों पे भी, यहाँ के हर एक मकान पर जो इस तरफ के हैं उन पर सिंचाई विभाग ने इस तरीके से लाल क्रॉस का निशान लगा दिया, यानी खतरे का निशान। ये मकान यूपी सिंचाई विभाग का, और यानी दोनों ये मामले अलग है। ये यूपी वाला मामला है, वो डीडीए का 279 है, ये 277 है। खसरा नंबर दोनों अलग अलग हैं और ये भी कोर्ट जा चुके हैं। आज इन्होंने केस फाइल कर दिया और उम्मीद है कि मंडे में इन्हें भी रिलीफ मिल जाएगी। तो ये दोनों मामले हैं। अभी आपको हमने सिंचाई विभाग के लाल क्रॉस का मतलब समझाया, अब आपको चलते हैं डीडीए का मतलब भी समझाते हैं। तो बाटला हाउस में जिस तरीके से एक डर भय पूरी तरीके से व्याप्त हो गया लोगों के बीच में, उसी को जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो तमाम ऐसे घर आप देखेंगे जो सालों पुराने, कोई 6 दशक पहले, कोई 7 दशक पहले बने हुए हैं। अब इन सब के सामने ये खतरा मंडरा रहा है। डीडीए ने जो नोटिस दिया है, तो किस तरीके से, क्या मामला क्या है, क्यों अचानक से ये मामला इतना उठा? देखिए, ये बात किसी को इल्म नहीं थी कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है। हाँ। ये तो एक सरकार ने और कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर वो किया है। अब लोगों ने इतनी जिम्मेदारी के साथ यहाँ मकान बनाए हैं, इतनी मजबूरी में लोगों ने मकान बनाए हैं, कम जगहों पे मकान बनाए हैं। अब बहुत लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया है, उसके बाद एकाएक कोर्ट का फैसला आता है या डीडीए ये कहती है कि साहब यहाँ से मकान खाली कर दीजिए। तो ऐसा तो मुमकिन सा नहीं है, लेकिन कोर्ट का दरवाज़ा जैसे खटखटाया गया है और आज केस फाइल किया गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे में इसकी सुनवाई भी होगी और देखा भी जाएगा। ये एक लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न है कि क्योंकि यहाँ पे यूपी सरकार का भी नोटिस है, वो सिंचाई विभाग की ज़मीन पर, और डीडीए की ज़मीन पर जो यहाँ का नोटिस है, तो दोनों एकदम अलग मामले हैं। जी, वो 277 है खसरा नंबर, ये 279 है। लेकिन 279 जो है, इसमें बीच में इन्होंने कुछ मकानात ऐसे हैं जो 279 में नहीं आते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने नोटिस लगा दिया है, जो सरासर गलत तो सारा ही है पूरी तरीके से। और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से इसमें स्टे होगा और कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से न्याय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से आप देखिए, ये तमाम घरों के आगे नोटिस लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने, हालांकि अब नोटिस हटा दिए हैं, लेकिन हटाने से कुछ होता नहीं है क्योंकि वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना हुआ है। तो इन सभी इलाकों में, बाटला हाउस के इस इलाके में एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है बेघर होने का। और कहा जा सकता है कि डीडीए के नोटिस के बाद, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश, डीडीए का भी नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने दोबारा से अपील की है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले में क्या करता है। बाटला हाउस के सैकड़ों परिजनों पर इन दिनों खतरा मंडराया हुआ है अपने आशियाने को खोने का। यहाँ के अनेक लोगों के पास नोटिस आ चुका है। यहाँ पर डीडीए का नोटिस भी आया है और कुछ इलाकों में यूपी इरिगेशन विभाग, यानी सिंचाई विभाग जिसे कहा जाता है, उसका नोटिस आया है। डीडीए ने कहा है 15 दिनों में अपने घर, मकान, आशियाने खाली कर दीजिए। 50-50 गज के मकान में, 40 गज के मकान में 3-3, 4-4 परिवार रहते हैं। आखिर कहाँ जाएंगे? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। आज मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब के सामने इस मामले को मेंशन किया गया, कहा गया, अनुरोध किया गया कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। सुनवाई के लिए भी चीफ जस्टिस तैयार हो गए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते इस मामले को सुना जाएगा। हम यहाँ पर पहुँचे हैं बाटला हाउस इलाके में बात करने के लिए ताहिर अली साहब से, जो यहाँ की तमाम RW हैं। उन्होंने मिलकर एक अपनी एसोसिएशन बनाई और एक तरह से उसको कहा कि आप अदालती कार्रवाई को अब लड़िए। ताहिर जी, दास वतन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अनुरोध लेकर आप लोग कोर्ट पहुँचे हैं? क्या प्रेयर्स आप लोगों ने अपनी याचिका में की है? देखिए, ये मामला शुरू हुआ 3 सितंबर 2024 से। एक डीडीए ने एक डिमार्केशन कराई और उनके साथ में 2 एजेंसी और थी, SDM ऑफिस के यहाँ से और LAC डिपार्टमेंट से। तो वो लोग आए थे 3 सितंबर के अंदर। एक डिमार्केशन उन्होंने पता नहीं किस तरह से करी, जो डिमार्केशन मुरादी रोड, छोटा वाला जो बारात घर है, वहाँ से चले हैं और गलियों में अंदर जाके उन्होंने अपनी डिमार्केशन एक मार्किंग करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जो है, उन्होंने एक डिमार्केशन कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने फिर ये बाद में एक नोटिस
आता है हमारे पास में कि साहब जो आप जो अपने घर हैं ये खाली करिए और 15 दिन के अंदर अंदर खाली करिए। एक नोटिस लगा दिया कि अब जो है हम एक कानूनी कार्रवाई के तहत आपके घरों पे जो नोटिस हमने लगाया है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने घर खाली कर दीजिए। तो उसके लिए हम लोगों ने रिलीफ के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में खाली नहीं करेंगे तो अगर 15 दिन में अगर हम खाली नहीं करते हैं तो उसके हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, हमारा सामान घर के बाहर निकाल के और डेमोलिशन कर दी जाएंगे घर। अब यहाँ पे जो नोटिस लगा है तकरीबन 72 के आसपास मकानों पे लगा है, जिसमें 50 गज का मकान भी आता है, 25 गज का भी आता है और 100 गज का भी है, 200 गज का भी है। जो नोटिस लगाए हैं 72 या 75 प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें जो लोग रह रहे हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 2,500 लोग रह रहे हैं तकरीबन। तो क्योंकि यहाँ पे अगर 50 गज का फ्लैट अगर आप देखेंगे तो उसमें 4 फ्लोर बने हैं, 4 फ्लोर पे 50 आदमी, 70 आदमी, 60 आदमी, 40 आदमी रह रहे हैं फ्लोर वाइज। अभी ये बराबर में बिल्डिंग है, अब 300 गज की बिल्डिंग के अंदर इन्होंने 30 फ्लैट बना दिए। अब उस 30 फ्लैट के अंदर आप सोचिए कि 30 फैमिली रह रही है। 30 फैमिली नहीं है, वो पूरा एक जो है पूरा नगर बस गया छोटा सा, क्योंकि एक 50 गज के अंदर 5 फैमिली, एक फ्लैट के अंदर 5 फैमिली हैं, 4 फैमिली हैं, इस तरह से जो है बहुत बड़ा एरिया है ये। एक डर का माहौल पैदा हो गया लोगों के बीच में बहुत बुरी तरीके से। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमने फैसला करा मिल के सब लोगों ने कि भाई इस पर क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद में कानूनी मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसको देखते हुए हमें भी अब जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे रिलीफ के लिए, ताकि हमें रिलीफ मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो अभी हमने कोशिश करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल एक अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, वो आज मूव हो गई है, आगे चली गई है और उम्मीद है कि उसके ऊपर हमें रिलीफ मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आज वो मूव हो गई है, आने वाले वक्त में 3 दिन बाद या 4 दिन बाद में नेक्स्ट वीक में वो हेयरिंग पे आ जाएगी। हाँ, चीफ ने बोला है कि अगले हफ्ते उसे सुनेगा। तो यहाँ पर ये जो आखिर इलीगल कैसे है? कितने सालों से ये मकान बने हुए हैं, कितने सालों से लोग रह रहे हैं? ये इलीगल कुछ भी नहीं है, यहाँ 60 से 70 साल के बीच में लोग रह रहे हैं। 70 साल पुरानी कॉलोनी है ये। यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे लोगों के पास में, तो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उन्होंने पानी के बिल से लेके और हाउस टैक्स तक पे कर रहे हैं वो लोगों के पास जो हैं। 60 साल पुराने भी दिखा देंगे, 55 साल पुराने भी दिखा देंगे। हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा कराए हैं दिखाने के लिए जज साहब, क्योंकि साहब ये दिखाइए आप इनको, हम लोग कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ। और ये कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका नहीं है कि आपने नोटिस दे दिया आप हटाइए जी इनको। ये तो 70 साल से ले रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन है, ये जो कॉलोनी है, ये आम लोगों की कॉलोनी नहीं है कि आपने हटा नोटिस दे दिया हटाइए। यहाँ पे प्रोफेसर जामिया के लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारी पढ़ी लिखी लोग भी यहाँ रहती है बटला हाउस के अंदर। तो आप कैसे ऐसे नोटिस दे देंगे अचानक आके कि हमने नोटिस दे दिया आप हटाइए? एक टाइम से रह रहे हैं, एक जमाना हो गया रहते हो लोगों को, बहुत टाइम से रह रहे हैं और सब पढ़े लिखे लोगों की लोबी है सारी की सारी। तो खैर कोई बात नहीं, अब दिए हैं तो अब कोर्ट का आदेश है, उसको मानते हुए आगे जो भी होगा हम लीगल कदम उठाएंगे। 70 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है, 2 पीढ़ी कम से कम इसमें पैदा हुई होंगी और 2 साहब पीढ़ी जवान हो गई है। मेरी जो एज है वो 58 है। हाँ, तो यानी आपके पैदा होने से पहले, ये पैदा होने से पहले मेरे फादर ने ये प्रॉपर्टी ली थी। और आपके जो बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह वो भी बड़े बड़े जवान हो गए हैं। ये मेरे फादर ने ली थी प्रॉपर्टी, ये अपनी ली थी। ये तकरीबन 72-75 के आसपास की प्रॉपर्टी है। उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे के पूरे, जो मैं इनको दिखा सकता हूँ। मैंने वो कोर्ट में भी जमा करे हैं और भी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझसे भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के पास में, 70 के भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके आधार पर हम कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट से इंशाल्लाह अल्लाह ने। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर इसे इलीगल क्यों कहा जा रहा है कि ये अवैध है, इलीगल? अच्छा, उसका मेन कारण वो क्या बताते हैं? देखिए लीगल तो कुछ भी नहीं है यहाँ अगर देखा जाए तो। आप यहाँ अगर देखेंगे रोड के बरादी रोड के ऊपर विधायक फंड लगता है, विधायक फंड लगता है, काउंसलर का फंड लगता है गली के अंदर। ये जो गलियाँ जा रही हैं यहाँ पे विधायक का फंड भी, एमएलए फंड से भी काम होता है। रोड जो बनता है, पानी की लाइन डलती है, वो विधायक फंड से डलती है। जो पतली गलियाँ जा रही हैं वो भी विधायक के फंड से डल रही हैं, काउंसलर के फंड से भी डल रहे हैं। तो इलीगल तो कुछ है ही नहीं यहाँ देखा जाए तो। ये तो एक प्रोपोगंडा बनाया है डीडीए ने, पता नहीं कौन सा निकाल के लेके आए हैं नया प्रोपोगंडा के साहब। ये जो लैंड है ये डीडीए की लैंड है और वो लैंड ऐसी नहीं है प्लान आ गया सीधा, वो जिग करके 2 मकान इधर ले लिए, एक इधर ले लिया, फिर ऐसे चल गए सीधे, फिर ये खसरा आ गया। अच्छा, वो सीधा उसकी मार्किंग सही नहीं है। अच्छा। उसकी जो डिमार्केशन है वो डिमार्केशन सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है। इन्होंने कौन सी डिमार्केशन 2.8 की बात कर रहे हैं, 2 बीघा 8 बिस्बा। ये 2 बीघा 8 बिस्बा जगह अभी ये नहीं बता पाए कि कौन सी है। ये कह रहे हैं कि ये जो 2 बीघा 8 बिस्बा है इसमें जो है ये सब पॉपुलेशन हो गई है, बिल्डिंग बन गई है, बिल्डअप एरिया हो गया है। अरे ये तो आप आज का बिल्डअप एरिया है, ये तो 50 साल 60 साल से बिल्डअप एरिया सारा, लोग रह रहे हैं यहाँ पे 50-60 साल से। इन्होंने मार्किंग गलत करी है, सारी मार्किंग गलत है, डिमार्केशन पूरी गलत है।
और ये डिमार्केशन के ऊपर ही हम जा रहे हैं कि प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है इनकी, प्रॉपर डिमार्केशन कराई जाए इसकी और इनको बताया जाए कि खसरे, जिस खसरे की बात कर रहे हैं वो खसरा ये है ही नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि करीब 2000 लोगों के ऊपर ये खतरा आ गया है आशियाना उजड़ने का, कितनी उम्मीद लग रही है? आप लोग भी बात करते होंगे, कितना मजबूत आप लोगों को अपना केस देखिए मैं आपको बताऊं, ये 2000 नहीं, ये उससे भी ज़्यादा का मामला है लोगों का। ये 5000 आदमी इफेक्टेड होंगे इससे, कम से कम 5000 आदमी, और इसको लड़ाई को सब मिलके लड़ेंगे और लड़ रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह जीत होगी, हमारी जीत होगी, तो सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई ये है कि हम बहुत पुराने हैं यहाँ पर। ईद भी आने वाली है, ईद भी आने वाली है, पहले इस तरीके ईद भी आने वाली है, जबकि इनके नोटिस के अंदर ये है कि 3 महीने का टाइम है। 7 तारीख को हमारे खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा और उसकी कॉपी मिलती है 18 तारीख को। ऑर्डर जो आता है 18 तारीख को आता है कि साहब ये 18 तारीख का ऑर्डर आ गया और आप जो है 15 दिन के अंदर अंदर ये मकान खाली करिए, और ये उसके बाद अगर 3 महीने के अंदर नहीं करेंगे तो हम ये कानूनी कार्रवाई करके इसको डेमोलिशन कर देंगे। तो हमने इनसे कहा यार अगर आपको नोटिस भी लगाना तो उससे पहले एक आपको सर्वे करना था। आपके ऑर्डर के अंदर है कि हम एक सर्वे करेंगे, ज्वाइंट सर्वे होगा वो, और ज्वाइंट सर्वे करने के बाद में उसके बाद में हम नोटिस लगाएंगे। तो इन्होंने कोई ज्वाइंट सर्वे नहीं करा, कुछ नहीं करा, अचानक आते हैं और मार्किंग शुरू कर दें, नोटिस लगाने शुरू कर देते हैं अचानक आने के बाद। हमने इनसे कहा भाई ईद आ रही है, अभी 1 हफ्ते के बाद में ईद है, अगर आपको मार्किंग भी करनी है तो आप वेट करिए, तो आपके पास 3 महीने हैं, पूरा टाइम पड़ा है आपके पास में, इतनी जल्दी क्या है आपको कि अभी कोर्ट का 18 तारीख को ऑर्डर हुआ है और 25 तारीख में आके आपने नोटिस लगाने शुरू कर दिए। ये सब हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, किसी दबाव में काम करा जा रहा है। इस समय दिल्ली में, वैसे यहाँ का बात छोड़ दिया जाए तो बाकी दिल्ली में भी डिमोलिशन और हटाने का काम, रेडी पटरी, ये सब बहुत चल रहा है। अब रेडी पटरी का तो वो तो एक अलग चीज हो गया, वो तो बिल्कुल मामला ही अलग है। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, मैं तो कह रहा हूँ अब अच्छी बात है, आप हटाइए, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है हटाइए। रेडी पटरी वाले हैं, लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको आप हटाइए। हमको अवैध कोई है, हमारा कोई अवैध कब्जा कोई, हम तो 70 साल से 60 साल से लड़ रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पे, और हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं 70 साल 60 साल पुराने। आज के कोई हम लोग, भाई मेरी 58 की एज है, उससे पहले मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर ने ये जमीन ली, प्रॉपर्टी ली, उनके पास पेपर हैं, वो सारे वो पेपर सब मेरे मौजूद हैं मेरे पास में, हम कोर्ट को दे रहे हैं, वो पेपर दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए। और आप जिगजैग कर का क्या मतलब होता है? आपने 2 मकान इधर ले लिए, फिर 1 मकान इधर ले लिया, फिर सीधे हो गए, फिर आड़े हो गए, फिर तिरछे हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा इनकी किस तरह से मार्किंग इन्होंने करी है। चलिए, अब ये मामला क्योंकि आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में आया था, चीफ ने कहा भी कि इस मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट किया जाएगा, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही कोई रास्ता निकलेगा, और जो इन लोगों पर, जो करीब 5000 लोग या 4000 लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर करीब 75 घर हैं जिनको नोटिस आया है, उनके लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, उसके बाद ही आगे की राह साफ होगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ विक्रांत यादव, 10 वतन। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।